नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप अपनी दिनचर्या में लगे होंगे अच्छे से। तो आज के वीडियो टॉपिक पे हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय बात करेंगे। तो भी आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो हमारे नए साधक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे उनके एक शेयर मात्र से वीडियो बहुत लोगों के पास जा सके। तो आपके ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, आपके सेहत को सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए ये वीडियो है आपके लिए। तो आप लोग कृपया अंत तक देखिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट में ये पूरा वीडियो का आपके समझ में आएगा और आप स्वस्थ रह सकेंगे। तो हम पहले अब शुरुआत करेंगे कि खाने पीने का सिस्टम जो होता है, हमारा हाजमा सिस्टम जो होता है, सारी परेशानियां हम लोगों को उसी दिशा से आती हैं, उसी के चलते होती हैं। कोई भी मनुष्य हो, जब हम खान पान का अपने ध्यान नहीं रखते हैं, हाजमा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो सारी क्रिया हमारी असफल होती है। खाने पीने का जैसे हर उम्र के लोगों के लिए मैं बात करूंगा, चाहे जो भी हो, बच्चे से बूढ़े जवान सबके लिए। तो उसमें क्या है कि जब हम खाना पीने के लिए अपने हाजमा सिस्टम को, जिसके एक्टिवेशन या एक्टिवेट रहने से हमारे शरीर में स्वास्थ्य और सुंदरता का वरदान मिलता है, उसी सिस्टम पे बात कर रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से इस बात को समझिएगा और इस मार्गदर्शन को आप लोग पालन करिएगा, जिससे आप लोगों को 100% सुरक्षा की गारंटी मिले। तो इसको बहुत ध्यान देना है कि सबसे पहले देखिए, खाने पीने में हम जो रोज डेली खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं। अपने अंदर बदलाव भी, मनुष्य जैसे कोई चीज़ की दिक्कत होती है तो लोग कहते हैं कि नहीं भैया अभी ये परहेज चल रहा है, इसको नहीं खाएंगे। तो उसको खाने से पहले जैसे ये परहेज चले क्यों, सारी चीज़ें हम लोग खाएं तो इसमें भी अच्छा है। तो परहेज का मामला होता है कि जैसे परहेज, तो सबसे पहले नियम की बात करूंगा कि व्रत एवं उपवास, जो हमारे सनातन धर्म संस्कृति से व्रत एवं उपवास का प्रथा जो चल रही है, ये अनावश्यक नहीं चल रही है। जो व्रत होता है ये हमारे शरीर को, व्रत का मतलब कि स्वच्छता और सुंदरता हमारे शरीर के बाहर तो रहती ही है, हम लोग एकदम बिल्कुल साबुन शैम्पू सब बिल्कुल लगा के मेंटेन रहते हैं, लेकिन अंदर की जो हमारे आर्गन की सफाई, उसके लिए हमको व्रत करना ही जरूरी है। क्योंकि व्रत करने से वो थोड़ा सा उनको रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, और अंदर की उनकी जो हीलिंग पावर होती है वो मेंटेन होती है। तो इसीलिए व्रत करने का विधान हमारे सनातन धर्म संस्कृति में बहुत पहले से है, हजारों हजारों साल से। तो आप लोग इसको अन्यथा न लीजिएगा। व्रत हमेशा हफ्ते में एक दिन जरूर करिए, चाहे पानी पी के करिए, चाहे फलों का जूस पी के करिए, या वो भी न कर पाए तो फलाहार कर लीजिए। और उसमें भी बात नहीं बन रही है तो उबली हुई, उबला मतलब ये अपनी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, इनको आप उबाल के खाइए, उसको खाइए अच्छे से। और दोपहर में छाछ या दही इसका सेवन कर लीजिए। तो जब आप हल्का रहेगा आपका, और इससे भी न बात बने तो पतली खिचड़ी खाइए। आप सब लोग पतली खिचड़ी लीजिए, जिससे पूरा दिन का हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल एकदम मेंटेन रहे, हल्का रहे। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपका हाजमा ठीक रहेगा, दूसरा नंबर हमारे दिमाग को अच्छा मैसेज मिलेगा, खाली रहेगा, तमाम प्रकार के उसमें गुबार नहीं फूटेंगे। जैसे एक दिन में 60 से 70 हज़ार विचार हमारे दिमाग में आते हैं, उसमें 90% निष्क्रिय रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, 10% ही अच्छे रहते हैं। तो उन्हीं में से हम लोग अपना चुनाव करते हैं। तो जब आपका बाड़ी विचार, आहार विचार, ये सब बिल्कुल मेंटेन रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा भोजन अच्छे से पचेगा। तो ये बिंदु पे ध्यान दीजिए आप लोग। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि नींबू पानी और शहद, इस चीज़ का सेवन आप लोग महीने में 10 दिन जरूर किया करिए। सुबह गुनगुना पानी, नींबू निचोड़िए, शहद डालिए, पी लीजिए। इससे आपका जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे अंदर हमारी बेहतर भलाई के लिए जो कार्य करते रहते हैं 24 घंटा, उनकी बेहतरता, उनकी स्वास्थ्य का भी तो हमको ध्यान देना है। क्योंकि हम लोग देखिए, आप लोग
खाते पीते सब कुछ रहते हैं हर समय में, हर मौसम में, लेकिन जब किसी मौसम में कोई वायरस या कोई दिक्कतें हमको अटैक करती हैं तो उसमें हमको नहीं समझ में आता कि अब क्या खाएं, अब क्या पिएं, कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो उसमें हमारे अंदर के जब बैक्टीरिया सेल जो हमारे होते हैं वो मजबूती में रहेंगे तो ये बीमारियां अंदर जाने नहीं पाएंगी, उनको वहीं पे रोक देंगे वो। और बाकी रही सही हमारी इम्यूनिटी और हमारी कार्य प्रणाली, हमारी सोचने समझने की क्षमता, उनसे भी डीएक्टिवेशन हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हाजमा सिस्टम पे अपने बेहतर से बेहतर अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो ये नींबू पानी हो गया। उसके बाद आप खाने पीने का एक ईसबगोल, आप लोगों ने सुना होगा, ईसबगोल की भूसी बोलते थे बहुत पहले से, बाबा दादा आदम के ज़माने से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। ये अनावश्यक नहीं होता है, ये रामबाण चीज़ है आपके हाजमे के लिए। जिनको भयानक से भयानक जैसे IBS की परेशानी है, कोलाइटिस हो, पेट का बिल्कुल एकदम कचरा हो गया हो, दवा लेते लेते वो थक जा रहे हों, तो इन सब चीज़ों का जब आप पालन करना शुरू कर दोगे, अपने दैनिक दिनचर्या में उतारना शुरू कर दोगे, तो आपका पेट और आपका अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। समय लगेगा, आप जल्दबाजी में नहीं कि मतलब बस आज खाया आज सही, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका ये सिस्टम तो बहुत सारे दिनों से गड़बड़ हो रहा है ना। तो ईसबगोल आप पानी में 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच मिला के उसको अच्छे से 5 मिनट थोड़ा सा बैठ करके थोड़ा सा उसको पी सकते हैं, और नहीं तो आप दूध में डाल के, दही में डाल के, जैसा भी आप खा सकें। ईसबगोल बहुत रामबाण चीज़ है, आप उसका सेवन महीने में 5 से 7 दिन तो इसका सेवन आप लोग ज़रूर रात में कर लिया करें। इससे क्या होगा, इससे पूरी बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है। जो अंदर के हमारे आंतों के सिस्टम में होते हैं, जैसे तमाम गर्मी मिर्च मसाले और तमाम आजकल डिब्बा बंद चीज़ों का सेवन लोग कर ही रहे हैं, नूडल, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, फिंगर्स, तमाम पता नहीं क्या क्या के ये सब आ रहे हैं बाज़ार में और सब लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिनके यहाँ ये सब चीज़ें न खाई जाती हों। खास करके बच्चे तो इसकी डिमांड बिना इसके खाते ही नहीं हैं। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप और अपने बच्चों के लिए, हर उम्र के लिए मैं बता रहा हूँ कि सबको सेवन करना है। इससे आपका पूरा हाजमा सिस्टम बहुत बेहतर से बेहतर होगा और आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपके बहुत भले के लिए वीडियो है, आप लोग इसको देखिएगा पूरा, और इसका मार्गदर्शन जो भी है इसका पालन करिएगा। पालन करेंगे आप, आपको खुद ब खुद लगेगा कि हमारे अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि ख़राब दे रहा है। तो आप सब नेगेटिव बातों को आजकल मोबाइल पे, रील पे सब लोग बहुत ज़्यादा लाभ उसका उठा रहे हैं दिमाग में अपने कचरा भरने के लिए। तो उन बातों को आप लोग छोड़िए, अच्छी वीडियो देखिए, हमेशा अच्छे संगत में रहिए, जिससे आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। ये रील सरकाने वाला देखिए, आप लोग जितना रील का देखते हैं कि जल्दी से बस खिसका दिए, ऐसा नहीं, जितनी जल्दी वाली आप वो देखते हैं उतना आपका दिमाग खाली हो रहा है। आप इस पर गौर कर लीजिएगा, आने वाले समय में आपकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी और आप दर दर भटकना शुरू कर देंगे खाने पीने, टहलने, घूमने के लिए। ठीक है ना। तो इस विसंगतियों में न पड़िएगा, आपकी रील हमेशा देखते रहिए और अच्छी वीडियो नहीं देखेंगे आप, स्वास्थ्यवर्धक वीडियो नहीं देखेंगे तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। आप अपने जीवन में देखिएगा आने वाले समय में। अभी तो हम लोग योग गुरुओं के द्वारा जो भी मार्गदर्शन आप लोगों को दिया जाता है उसमें आप लोग, बहुत सारे लोग तो हवाबाजी में जीते हैं कि बस ये सब नहीं देखना है, बस उल्टे सीधे काम ही करना है, तो उनको बाद में पता चलता है और चलेगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी से जो करेंगे वही आगे आएगा। तो ये हो गया मार्गदर्शन में, नींबू पानी हो गया, उपवास हो गया, और अपना दिमाग आचार विचार अच्छे से कंसल्टेट करके रखिए, जिसमें उसमें दुनिया भर का फितूर न भरिए। और उसके बाद फिर ईसबगोल का आप लोग इस्तेमाल करिए। त्रिफला आप लोगों ने सुना होगा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तो जिनके पास है उपलब्ध वो ठीक है, महीने में 5 से 7 दिन इसका गुनगुने पानी से रात में सेवन कर लेंगे तो आपका ये आंत का सिस्टम जो है, बड़ी आंत, छोटी आंत, इसका बिल्कुल एकदम क्लीनिंग प्रोसेस चलता है। तो इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। और जो नहीं बनाए हैं वो बनाने में, तो त्रिफला बनाने में आप लोग ध्यान रखेंगे 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा, 300 ग्राम आंवला, ये रेशियो आप लोग न भूलिएगा, इसका पालन जरूर करिएगा। और
ये सब चीज़ें जहाँ से लीजिएगा, अच्छी चीज़ें पंसारी के यहाँ से, जो बहुत पुरानी सूखी हुई, बहुत पुरानी ना हो, उससे क्योंकि उसका तत्व जो है वो कम हो जाता है, गुणवत्ता। तो जो मीडियम अच्छे से आपको लगे कि वो लीजिएगा आप लोग, और इसको अच्छे से पीस कूट के थोड़ा काला नमक मिला के उसमें आप लोग इसका सेवन करिएगा। महीने में 5 से 7 दिन, ज़्यादा नहीं करना है, महीने में 5-7 दिन करना है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इससे बचना है, वो नहीं सेवन करेंगी। बाकी सब लोग कर सकते हैं, चुटकी भर, 2 चुटकी, मतलब जैसा शरीर हो उस हिसाब से आप लोग इसका गुनगुने पानी में रात को सोते समय ले सकते हैं। इससे आपका सिस्टम, हाजमा सिस्टम बेहतर से बेहतर हो जाएगा। और अपने जो हमारी बड़ी आंतें, छोटी आंतें, जो चूँकि देखिए एक दिन का जो भोजन हमारा होता है वो आंतों में हमारे रिजर्व रहता है, तो उसका क्लीनिंग प्रोसेस के लिए, जैसे आप एक दिन हफ्ते में उपवास के लिए हल्की चीज़ों का प्रयोग किए तो वो भी सब क्लीन हो जाता है अच्छे से। और हमारा जो गट बैक्टीरिया है, जिनसे तमाम प्रकार के निगेटिव दिक्कत होती है, इसमें आप लोगों को जैसे कोलाइटिस, IBS का जो भयंकर से भयंकर ये सिस्टम हो जाता है, खराब हो जाता है, ये इसी गट बैक्टीरिया के चलते होता है। तो गट बैक्टीरिया में एक चीज़ और बता दें आपको, गट बैक्टीरिया को खुराक देने के लिए आप सब लोग जो हमारा बासी रोटी है इसको आप खाइए अच्छे से। बासी चावल जो लोग फेंक देते हैं अन्यथा, उसका सेवन करिए। बासी चावल रात में जो बचे उसको एक कटोरे या बाउल में रख के उसमें चाहे 4-6 चम्मच दही मिला के अच्छे से उसको ढक कर रख दीजिए, पानी डाल के थोड़ा सा। अन्यथा ऐसे भी पानी डाल के उसको रख सकते हैं। 10 से 12 घंटे बाद उसको आराम से सुबह का जो प्रोसेस होता है उसमें अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लें। उसमें काला नमक, जीरा, प्याज भी काट सकते हैं आप। ये सब सारी चीज़ें उसमें काट के और मिक्स करके आप लोग इसको पी लेंगे तो ये बहुत ही बड़ा इम्यूनिटी का पावर होता है। बच्चों को दीजिए आप, बच्चों को दीजिए, खुद लीजिए, आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन बाद आपकी इम्यूनिटी बेहतर से बेहतर होने लगेगी। और ये आपके अंदर जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर की प्रोटेक्शन करते हैं 24 घंटा, उनके लिए ये रामबाण चीज़ है। तो उनको भी तो खुराक चाहिए ना अच्छी चीज़ों के लिए। तो जैसे अच्छी चीज़ें जाएंगी जो हमारे सेल से निष्क्रिय होने को होते हैं, वो फिर उसमें पॉजिटिवता आ जाएगी, वो फिर उठने लगते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। और रही बात योगासन की, वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोगों को सब पता ही है। वज्रासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मरकट आसन। मरकट आसन की मैं बात अभी कर ले रहा हूँ, क्योंकि मरकट आसन एक ऐसा आसन है जो हमारी माताओं बहनों को, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं इस टाइप के, उनके लिए स्पाइनल कोड की समस्या है, रीढ़ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए रामबाण चीज़ है मरकट आसन। मरकट आसन की बात अभी कर ले रहा हूँ, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। उसका आप सेवन रोज डेली करिए, 4 से 5 बार, जितना समय मिले आपको घर में तय बार करिए। मैट ले लीजिए, चटाई अच्छे से फर्श पे लगा के, नहीं तो ऐसे नहीं हो रहा है तो बेड, आजकल बेड सबके यहाँ रहता है, तो बेड पे आप लोग कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। खासकर माताएं बहनें जिनको कमर दर्द की बहुत शिकायत रहती है, बहुत दिक्कतें रहती हैं, उनके लिए ये रामबाण चीज़ है। आप लोग करके देखिएगा और कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि मार्गदर्शन कैसा लगा, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। इसका आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि जब आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा, हमको दिखता रहेगा अपने स्क्रीन पे कि आप लोग हमारे सभी साधक परिवार आशीर्वाद के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, तो हमको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। और भगवान से मेरी प्रार्थना यही रहती है कि आप सब हमारे साधक हमेशा स्वस्थ रहें, उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आप सबका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, कोई दुख उनको ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इसका मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। तो आइए हम आपको मरकट आसन की तरफ ले चलेंगे। मरकट आसन में सीधा आप लोग इस तरह से मैट लगा के या बेड पे सीधा लेट सकते हैं। इस तरह से लेट जाएंगे, पैर फैला के, पूरी बॉडी एकदम बढ़िया से अपना अस्थाई कर लेंगे। उसके बाद ढीली छोड़ के पैर को बेंड कर लेंगे इतना, हिप से 4 अंगुल गैप लेके, और हाथों को इस तरह से फैला लेंगे। हाथों को फैला लेंगे, शरीर एकदम बिल्कुल सीधा रहेगा। उसके बाद पैर को हमको इधर, अगर हम दाहिनी साइड पैर ले जा रहे हैं तो सिर हमारा, गर्दन बाई साइड रहेगा। इस पोजीशन में, एक पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड आप लोग मसाज करेंगे। पेट को हल्का छोड़ के सांसों का मूवमेंट आपका बना रहेगा इस तरह से।
इस तरह से करना है आपको। एक तरफ कम से कम 30 से 40 सेकंड रुकेंगे। इससे आपकी सारी परेशानी हल हो जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड की रीढ़ की समस्या और गर्दन में दिक्कत, और जो ये कमर का सिस्टम होता है इसमें रामबाण चीज़ है। तो इस तरह से 3 से 4 बार 5 बार इस तरह कर लेंगे। उसके बाद पैरों में गैप दे देंगे। पैरों में जैसे अब पैर हमारा एकदम सटा यहाँ पे है तो पैरों में गैप दे देंगे, और इस तरह से ये जो हमारा पंजा है ये गांठ पे आ जाएगा। और इससे हमारे अलाइनमेंट में अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसा। अब ये जो हमारी रीढ़ की और ये सिस्टम होता है सारे अलाइनमेंट का, ये हमारा बिल्कुल एकदम अच्छे पोस्चर में रहता है। तो इससे हमारे कमर दर्द और ये स्पाइनल कॉर्ड की समस्या ये धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से कर लेंगे 5 से 7 बार। ये याद रहे कि 30 से 40 सेकंड हमको एक तरफ रुकना है। और उसके बाद क्या करना है कि पैर को फैला लेंगे, अगर जो कर पाएंगे तो इस तरह से सीधे पैर उठाएंगे और इस हाथ पे लाके टिका देंगे। फिर आराम से इधर, उसके बाद दूसरा पैर आराम से उठाएंगे और इस हाथ पे लाके टिका देंगे। इससे थोड़ा खिंचाव और बढ़ जाएगा और आप लोगों का ये सिस्टम वो बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। खास करके उन माताओं बहनों के लिए जो घर में काम दिन भर उनके ऊपर रहता है सारा चीज़, तो उनके लिए कमर दर्द की शिकायत बहुत लाजमी है, आ जाती है। तो वो जो है खड़ी होके, अभी मैं बैठा हूँ, खड़ी होके आप लोग इस तरह से ये हाथ पूरा ले जाके पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरह का मूवमेंट आप कर लेंगी। और ये मरकट आसन, इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होगा। आप लोग करके देखिएगा। तो आज के मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामना, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।